दोस्तों कमेंट में नीचे जाके यस लिखना अगर आप इंटरेस्टेड हो। यार स्लोवाकिया के वीज़े आ रहे हैं इस टाइम पे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, वीज़े अब लगने शुरू हो चुके हैं। हमारे पास में भी वीज़े अब लगने जो है इस टाइम पे शुरू हो चुके हैं। अब देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ही एक बार बता चुका हूँ, प्राइवेसी रीज़न की वजह से मैं अगर इसके ऊपर अगर वीज़े दिखाऊंगा ना तो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो वायलेशन होगी उसकी वजह से मेरा चैनल टेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो बंदा मेरे से कॉल बनाए, ठीक है, तो मैं उसको दिखाता हूँ। और ऑलरेडी अगर आप भी मेरे से कॉल बनाएंगे तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि रिसेंट जो रिजल्ट है वो आए हैं, कितने बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। एक कंपनी के अंदर एक साथ में बैच के अकॉर्डिंग जो है वीज़े लग रहे हैं। दोस्तों आप भी जाके नीचे जाके जो अप्लाई कीजिए, ठीक है, कमेंट्स में जाके आप लिखिए अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह, मुझे बताइए अपने बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो इसी बारे में है। आज मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि स्लोवाकिया के अंदर इस टाइम पे वीज़े लग रहे हैं। इंडिया से एक ही कंट्री है इस टाइम पे, एक ही कंट्री है जो आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट दे रही है वीज़े का, और वो है स्लोवाकिया, जिसके अंदर डी वीज़ा लॉन्ग स्टे जो होता है, जिसकी आज पूरी फिर से एक बारी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हम आपको क्या ऑफ़र कर रहे हैं और किस तरह के यहाँ पे जो है सिस्टम रहेगा। पूरा आपके सैलरी पैकेज वगैरह सब बताता हूँ मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में जो जाने की इच्छा रखता हो, जो जाना चाहता हो, पैसे कमाना चाहता हो। आपको पूरी डिटेल बताऊँगा इसके अंदर। दोस्तों इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर हमसे स्लोवाकिया काम या फिर कोई और सर्विस लेनी हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो इसके लिए हम आपको जो है नीचे जाके आपको मेरे साथ में कॉल बनानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको टॉपमेट का नीचे लिंक मिल जाएगा कमेंट्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर। क्लिक करना है लिंक पे, क्लिक करने के बाद में आपको कॉल बनानी है मेरे साथ में। कॉल पे आने की जिम्मेदारी दोस्तों आपकी रहेगी। अगर कॉल पे आप नहीं आएंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों पहले भी मैं आपको बताता रहता हूँ, स्लोवाकिया इस टाइम पे एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट चल रहा है, इस टाइम पे बढ़िया ऑप्शन चल रहा है। हम आपको प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेंसी सर्विस, जिसके अंदर हम आपको कनेक्ट करते हैं स्लोवाकिया के बेहतरीन एम्प्लॉयर्स के साथ में, जहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद में आपकी सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन होने के बाद में आपका जो है पूरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से लेबर के अप्रूवल लेटर्स और साथ में आपके बाकी ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि अकोमोडेशन हो गया, और आपके जो है प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स जो है पूरे के पूरे अटेस्टेशन वगैरह होने के बाद में आपको दिए जाते हैं आपकी प्रोफेशनल तरीके से ईमेल के ऊपर आपकी। ठीक है, वो आप पढ़ते हैं और उसके बाद में आप अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए स्लोवाकिया की एम्बेसी या फिर अपना BRS इंटरनेशनल के अंदर जाते हैं। दोस्तों तो ये होता है सिंपल सा इसका प्रोसेस। वीडियो को अपने पूरी लाजमी देखना है दोस्तों। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि पूरी डिटेल्स क्या होंगी। दोस्तों पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर होता है आपका डी वीज़ा। डी वीज़ा यानी कि जो शेंगेन वीज़ा होता है, उसके अंदर दो कैटेगरी होती हैं, दो किस्म होती हैं। पहली होती है सी कैटेगरी, शॉर्ट स्टे वीज़ा, जो कि टूरिज़म या फिर एक नॉर्मल वोकेशनल कोर्स या फिर आपकी कोई भी छोटी सी एक स्टे के लिए होता है, जिसके अंदर आपका कोई मेडिकल स्टे भी हो सकता है या आपका कोई बिज़नेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डी वीज़ा की बात करेंगे, जो यहाँ पे हम आपका जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, डी वीज़ा होता है लॉन्ग स्टे वीज़ा, जिसके अंदर आपको वीज़े के अंदर आपको जो क्या मिलेगा, आपका जो 1 साल का वीज़ा होगा, ठीक है, और एक जो हमारे पास में ऑप्शन है उसके अंदर क्या होता है, आपकी 2 साल की TRC बनती है। तो इसके बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में आज मैं बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, पहले वाले ऑप्शन के अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले वाले ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा 2 साल डी वीज़ा होता है, TRC बनती है आपकी वहाँ पर जाके, 3 महीने का वीज़ा पहले आपको मिलता है। उसके बाद आप वहाँ जाके TRC अपनी बनवाते हो एम्प्लॉयर के साथ में, क्योंकि आप एम्प्लॉयर के साथ में आपको कोऑर्डिनेट करना है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो काम होगा, आपको एम्प्लॉयर के साथ में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, वो एम्प्लॉयर का काम है आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन और हर चीज़ आपको प्रोवाइड करना, ताकि आपका वीज़ा आगे लगे। वीज़ा आपको देना है एम्बेसी ने। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ना, कई बार बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंसल्टेंसी फर्म वाले का काम है कि वीज़ा लगवा के देना। ऐसा नहीं होता दोस्तों, वीज़ा लगवाना एम्बेसी का काम होता है। वीज़ा आपको एम्बेसी देती है, हम नहीं देते हैं। ठीक है, हम आपको सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैं क्लैरिफाई दोबारा से करना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो एम्प्लॉयर आपको मिलेगा ना, तो इसके अंदर एम्प्लॉयर आपका प्रोवाइड करके देगा आपको आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके अंदर आपका पहली तो बात करते हैं सैलरी कितनी होगी। सैलरी इसके अंदर आपकी दोनों ऑप्शंस के अंदर 1000 से 1200 यूरो होगी। ठीक है, ओवर टाइम प्रोवाइडेड होगा, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड होगी, बाकी जो भी आपके बेनिफिट्स होंगे वो एज़ पर लेबर लॉ आपको दिए जाएंगे, बाकायदा रिटर्न होंगे आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट असल में होता क्या है। यूरोप में काम करने के लिए आपको दोस्तों जॉब कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आपके पास में एक स्पेसिफाइड जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जिसके अंदर स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक मेंशन नहीं होती, ठीक है, तो तब आपको उसके बिहाफ ही आपको रखा जाता है। अगर वो नहीं है तो आपके पास में कोई ऑफिशियल जॉब नहीं है।
ये चीज़ पहले क्लैरिफाई यहाँ पे कर लेते हैं। कई बंदे होते हैं बोलते हैं ऑफ़र लेटर। अब ये जो ऑफ़र लेटर है इसको आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट को ऑफ़र लेटर भी ट्रीट कर सकते हो। ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ़र लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर ये एक ही चीज़ होती है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि ये कितने टाइम का होता है। यार अब एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कोई 1 साल का भी दे सकता है, 6 महीने का भी दे सकता है, उस पर डिपेंड करता है। और आपके उस साथ में इंटरव्यू या फिर वहाँ पे जाके आपके वो एम्प्लॉयर के साथ में कैसे संबंध रहते हैं, कैसे आप काम करते हो, प्रोडक्टिविटी कैसे देते हो उसको, उसके हिसाब से ही आपका वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यू करेगा या नहीं करेगा वो उसकी मर्ज़ी है। एक बार ये वहाँ पहुँच जाओगे उसके बाद में वो आपके और एम्प्लॉयर के बीच की बात है। पहले वाले ऑप्शन के अंदर दोस्तों आपको एम्प्लॉयर्स कभी भी, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कभी भी एम्प्लॉयर्स एम्बेसी को जो है ईमेल करके ये नहीं बताते हैं कि हाँ जी ये बंदा या फिर ऐसा कुछ है तो हमें चाहिए। वो एक शर्त पे बताते हैं, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, क्योंकि अपने अपॉइंटमेंट अपने आप लेनी होती है पहले वाले ऑप्शन के अंदर, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो फिर एम्प्लॉयर्स को आपने बताना है और उस केस में आपको जो है फिर वो ईमेल या फिर एक रिकमेंडेशन बना के जो है वो प्रोवाइड करेंगे, लेटर जो होता है वो प्रोवाइड करेंगे आपको, जिसके उसके अंदर क्या होता है कि आपने फिर वो एम्बेसी को ईमेल करना है या BLS को ईमेल करना है, उसके बिहाफ पे फिर आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि जब तक BLS के पास में आपके एम्प्लॉयर की तरफ से डिटेल्स नहीं आती है ना, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है कि आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कई बार आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स नहीं अवेलेबल होती हैं। अब इंडिया में इस टाइम पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं अवेलेबल है, तो एम्बेसी आपको उस केस में जो है ना रिप्लाई भी नहीं करती है। तो मेरा मानना ये है कि आप जो जाएँ दूसरे ऑप्शन के साथ में, जो मैं यहाँ पर डिस्कस अभी करने वाला हूँ। दूसरे ऑप्शन के अंदर क्या होगा, हम आपको इस तरह के एम्प्लॉयर्स के साथ में कनेक्ट करेंगे जिसके अंदर सैलरी आपकी सेम रहेगी, 1000 से 1200 यूरो प्लस ओवर टाइम, बेनिफिट्स एज़ पर लेबर लॉ। बाकी सैटरडे संडे आप एक्स्ट्रा अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपके अपने ऊपर है। इस चीज़ की सलाह मैं आपको नहीं देता कोई भी इलीगल काम करने की, ठीक है। सैटरडे संडे के अंदर आप काम करेंगे तो वो आपके अपने ऊपर होगा, क्योंकि अगर कोई बंदे से छुप के काम करते हैं, ठीक है, तो पकड़े जाते हैं, फ़ाइन्स भी होते हैं। लेकिन अगर आप करेंगे तो उसके अंदर आपके अलग वो जो जैसा भी हिसाब होगा तो आप देख सकते हो। लेकिन आप सैलरी से अगर आप कमाओगे तो 1000-1200 यूरो आपके बनेंगे। वैसे लड़के अगर जैसे मान के चलो डिलीवरियां करते हैं, कोई और काम करते हैं, तो वो उनके ऊपर है, वो एक्स्ट्रा कमाते होंगे। बाकी इसके अंदर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जाएगा वो आपका होगा पूरे 1 साल का। इसके अंदर वीज़ा लगता है, ये स्पेशल कैटेगरी का वीज़ा होता है दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूँ। 365 डेज़ का वीज़ा होता है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे यही कंसल्टेंसी सर्विस लेते हैं, जहाँ पे हम उन्हें इस तरह के एम्प्लॉयर्स के साथ में कनेक्ट करवाएं जिनका एक तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि वो बड़े बड़े वेयर हाउसेज़ होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ होते हैं, जिसके अंदर आपकी ज़्यादातर जॉब जो है वेयर हाउस या फिर फैक्ट्री के अंदर ही रहती है। अब उनमें क्या फ़ायदा होता है कि उनमें आप जाते हो तो एक टाइम पे फैसिलिटी के अंदर आपको 1,500-2 हज़ार आदमी जो है काम करता दिख जाएगा। तो इतनी बड़ी कंपनी है, एक स्केल मतलब एक टाइम पे एक स्केल में इतना ज़्यादा बड़ा मतलब बंदा मतलब जो है इतना ज़्यादा आदमी काम कर रहा है, तो आप खुद देखो कि उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी। तो फ़ायदे क्या होंगे यार सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर भाइयों, आपके फ़ायदे पता क्या होंगे। सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर अगर आप अप्लाई करोगे तो इसके अंदर आपको एम्प्लॉयर ना कि सिर्फ रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करेगा, प्लस BLS को इंडिया के अंदर जो मेरे भाई हैं BLS को ईमेल बाकायदा करेगा और अपॉइंटमेंट्स आपकी उठा के देगा। आपको यहाँ पे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको एम्प्लॉयर की तरफ से अपॉइंटमेंट प्रोवाइडेड होगी इस ऑप्शन के अंदर जो मैंने सेकंड वाला बताया आपको अभी, ठीक है। इसके अंदर आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि जितनी बड़ी जॉब कॉन्ट्रैक्ट होती है, जितनी बड़ी कंपनी होती है, उसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब वो जाता है एम्बेसी के पास में और एज अ रिकमेंडेशन एम्प्लॉयर आपको बुलाने की कोशिश करता है BLS के थ्रू, जब वो बताता है एम्बेसी को कि मुझे ये आदमी चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है आपका, क्योंकि एम्बेसी ये देखती है कि ये बंदे की वाकई में वैल्यू है, तभी एम्प्लॉयर जो है इस तरह से इसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है। मतलब प्रेशराइज़ तो खैर नहीं, मतलब इस तरह से मेरे को हमें जो है इस तरह से बोल रहा है कि इस बंदे को बुलाना है, तो इसलिए आपकी जो एक वैल्यू है वो बन जाती है। वैल्यू आपकी एम्बेसी के आगे जब बन जाती है एक तरह से, तो उन्होंने आपको वीज़ा देना ही है, क्योंकि आपको आगे से रिकमेंडेशन आई हुई है कि हाँ जी ये बंदा, एम्प्लॉयर आपका बोल रहा है कि ये बंदा हमें चाहिए, तो वीज़ा लगने के चांसेस तो वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो आप लॉजिकली ये चीज़ सोचो। और जो भाई पहले वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, तो उसके अंदर सोलली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपॉइंटमेंट्स उनको लेनी है, वीज़े ज़रूर लगते हैं अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे। अगर जल्दबाजी करोगे या फिर डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग होगा, बैंक बैलेंस ढंग से शो नहीं किया आपने, तो फिर उस केस में तो देखो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होना ही है। ऐसा नहीं है कि आप वर्क परमिट पे जाते हो तो आपको बैंक बैलेंस शो नहीं करना पड़ता। डॉक्यूमेंट्स की आपको एक छोटी सी चेकलिस्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान रखनी है अगर आपने स्लोवाकिया का कभी भी D वीज़ा अप्लाई करना हो तो। पहली चीज़,
अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर जब तक आपके पास में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, आप पहली बात तो एलिजिबल ही नहीं हो इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए। जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका चाहिए आपको एम्प्लॉयर से, ठीक है। प्रॉपर आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लेबर अप्रूवल लेटर्स हैं वो सारे चाहिए आपको। इसके बाद आपको चाहिए आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, जो आपको इंडिया से करवानी पड़ेगी अपने आप, ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी पॉइंट है। तीसरी चीज़ की बात करते हैं यहाँ पे। तीसरी चीज़ आपकी ये होगी कि आपको अपना बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा। बैंक बैलेंस, अब भाई पूछेंगे कितना होता है। बैंक बैलेंस आपका होना चाहिए 2,500 से 3,000 यूरो। इतना बैंक बैलेंस इक्विवेलेंट टू आपने इंडियन रुपीज़ के अंदर अपने इंडियन अकाउंट के अंदर अपने खाते के अंदर आपने दिखाना है, तब जाके वो आपको जो है एक मानेंगे, हाँ जी चलो ठीक है, बंदे के पास में इतना बैंक बैलेंस है। अब कई मेरे भाई पूछते हैं कि हमें इसके अंदर क्या पीसीसी चाहिए होगी? सर, पीसीसी आपको ज़रूर चाहिए होगी। इंडियन जो भी बंदा इंडिया में रह रहा है उसको इंडिया से पासपोर्ट सेवा पोर्टल से जाके पीसीसी अपनी अप्लाई करनी पड़ेगी, और बाद में उसको अपोस्टल भी करवाना पड़ेगा। अपोस्टल आपको कैसा करवाना है वो आप मेरी स्क्रीन पे एग्जांपल देख सकते हैं। इस तरह का अपोस्टल होना चाहिए। अपोस्टल करवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपोस्टल जब होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, यही मानी जाती है अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट कोई भी आपका अगर लग रहा है विदेश जाने के लिए। अब टिकट्स की बात करते हैं यहाँ पे। यार आपको चाहिए होती हैं यहाँ पे कंफर्म टिकट्स। कंफर्म टिकट्स का मतलब ये नहीं होता कि वो टिकट्स प्रीपेड होनी चाहिए। ये मत कर बैठना कि पैसे देकर पहले टिकट्स बुक कर लिए आपने, ठीक है, और उसके बाद में इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो वो टिकट्स आपकी बर्बाद हो जाएंगी। डमी टिकट्स का मतलब होता है कि मतलब जो होती हैं फेक टिकट्स, वो नहीं लगानी। आपने रिज़र्वेशन को होल्ड करवा लेना एयरलाइन से। जब आप रिज़र्वेशन को होल्ड करवाते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी वो बुकिंग कंफर्म है, बस आपका टिकट नंबर वो जनरेट नहीं हुआ है। पीएनआर आपको मिल जाएगा, पीएनआर नंबर ही चाहिए होता है कंफर्म बुकिंग के लिए, ठीक है। ये आपका पीएनआर नंबर भी हो गया, साथ में आपकी फ़्लाइट टिकट अटैच हो गई है। अब आप रहोगे कहाँ, उसका अकोमोडेशन लेटर आपको चाहिए जो आपको एम्प्लॉयर आपका प्रोवाइड करेगा। अकोमोडेशन लेटर आपने जो है उसके साथ में लगाना है। ये आपका हो गया प्रूफ ऑफ जस्टिफिकेशन कि आप इस जगह पर रहने वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। साथ में आपका पासपोर्ट चाहिए होगा आपको, जिसकी वैलिडिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो एक्सपायर होने से पहले 6 महीने कम से कम उसके अंदर रहने चाहिए, ठीक है। और पेज ज़रूर खाली होना चाहिए, क्योंकि पेज खाली नहीं होगा तो फिर वो वीज़ा कहाँ लगाएंगे आपका, उस केस में आपका वीज़ा उस केस में भी रिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस आपको आपकी फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। वो पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोग्राफ आपकी होगी वो आपकी होनी चाहिए 75% आपका जो पूरा चेहरा है वो विजिबल होना चाहिए उसके अंदर, वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए वो। और वो आप किसी भी दुकान वाले को जाके बोलोगे कि मेरे को वाइट बैकग्राउंड के अंदर स्लोवाकिया के लिए फ़ोटोग्राफ चाहिए, है ना, पासपोर्ट साइज़, तो वो बना देगा आपके लिए। और बस दोस्तों, इसके बाद आपको अपना शेंगन वीज़ा डी कैटेगरी लॉन्ग स्टे का फॉर्म भरना है। एक बार आपने वो फॉर्म भर दिया और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए साथ के साथ, उसके बाद में आपको BLS में सबमिशन करने के बाद में वेट करनी है आपके वीज़ा के रिज़ल्ट की, जिसका टाइम अक्सर 15-20 दिन या महीना 1 माह लग जाता है, जिसके अंदर एम्बेसी आपको डिसीज़न दे देती है आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। और एक बार फिर से बता रहा हूँ, वीज़ा आपका सिर्फ़ और सिर्फ एम्बेसी ने देना है। एक कंसल्टेंट के हाथ में सिर्फ इतना होता है कि आपको सही मंजिल तक पहुँचाए, ताकि आप एम्प्लॉयर से कनेक्ट हो, एम्प्लॉयर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको दे इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में, और उसके बाद में आप डायरेक्टली एम्बेसी में अप्लाई करें और एम्बेसी आपको वीज़ा दे और आप वहाँ पे जाके स्लोवाकिया में अपनी जॉब करें। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। वीज़े लगते हैं, वीज़े लग रहे हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके नीचे जाके आप मेरे साथ कॉल बनाइए और बना के अपना केस डिस्कस कीजिए, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके केस के अकॉर्डिंग हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। ये नहीं तो कोई और कंट्री, जो मेरे भाई दूर कहीं रहते हैं ना दूसरी कंट्रीज़ में, उनके लिए और भी ऑप्शंस हैं, सिर्फ स्लोवाकिया नहीं, उनके लिए और भी ऑप्शंस हैं। तो उनके लिए अलग तरह की जो है हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम इस टाइम पे कर रहे हैं ना, जो अभी क्या कर रहे हैं कि मिक्स एंड मैच, यानी कि जो आदमी दुबई में है, मलेशिया में है या कहीं ना कहीं रह रहे हैं, उनके लिए ऑप्शंस दूसरे हैं। दोस्तों, मेरे को आपको इस वीडियो के अंदर यही एक जानकारी देनी थी कि आप जल्दी से जल्दी जाके जो है इसको अप्लाई कीजिए। वीज़ा सक्सेस रेशियो बहुत बेटर है। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि इस साल के ख़त्म होने से पहले आपका भी काम हो, आप भी जो है फ्लाई करें और पैसे कमाएं अच्छे, 4 पैसे आपके बचेंगे
तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपका आगे घर परिवार बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ की दुआ करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो जाना चाहता हो, जाने की तमन्ना रखता हो। नीचे कमेंट करके भी बताना है। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर हमसे कंसल्टेंसी सर्विस लेनी हो इसके लिए या फिर कोई और प्रोडक्ट के लिए, तो हम आपको अच्छे अच्छे एम्प्लॉयर के साथ में कनेक्ट करेंगे, प्लेसमेंट दिलवाएंगे, जॉब प्लेसमेंट। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में टाई अप्स होते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको अच्छे एम्प्लॉयर से कनेक्ट करने के लिए। बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली किसी शानदार वीडियो में। बाय बाय।